आज हम बात करेंगे कंक्रीट और स्टील से बनी एक ऐसी कहानी की, असम की कहानी, जहां कुछ बहुत बड़े पुलों ने सिर्फ नदी के दो किनारों को ही नहीं जोड़ा, बल्कि एक पूरे इलाके की, आप कह सकते हैं, तकदीर ही बदल दी। और ये सवाल ना इस पूरी कहानी का दिल है। मतलब सोचिए, एक नदी जो जिंदगी देती है, वो किसी के लिए इतनी बड़ी रुकावट कैसे बन सकती है। तो इसको समझने के लिए ब्रह्मपुत्र को समझना होगा। असम के लिए ये लाइफलाइन भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। कई दशकों तक इस विशाल नदी ने असम को दो हिस्सों में बांट कर रखा हुआ था, नॉर्थ और साउथ। और इन दोनों किनारों को जोड़ने के लिए था क्या? कुछ पुराने पुल और वो फेरी सर्विस, जिन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। खासतौर पर मानसून में तो सब ठप। लेकिन फिर साल 2014 के बाद से ना एक बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया और इसी के साथ असम के नक्शे पर कुछ ऐसे पुल बनने शुरू हुए जिन्होंने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस बदलाव की सबसे पहली और शायद सबसे शानदार मिसाल है ढोला सदिया पुल। जरा सोचिए, ये पुल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। जब ये 2017 में खुला था ना, तो 9.15 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये भारत का पानी पर बना सबसे लंबा पुल था। लेकिन इसका असली असर ना इन नंबर से कहीं ज्यादा बड़ा है। जरा कल्पना कीजिए, जो सफर पहले फेरी से 6 घंटे का था, और वो भी सिर्फ तब जब दिन हो और मौसम ठीक हो, वो सफर अब घटकर सिर्फ 1 घंटे का रह गया है। किसी भी मौसम में, दिन हो या रात, ये किसी क्रांति से कम तो नहीं था, है ना? और बात सिर्फ आम लोगों की सहूलियत की नहीं है, ये पुल हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी मजबूती का अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए कि ये 60 टन के भारी भरकम बैटल टैंक्स का वजन भी झेल सकता है। इससे हमारी सेना को अरुणाचल प्रदेश की सेंसिटिव बॉर्डर तक हर मौसम में पहुंच मिलती है। तो अगर ढोला सादिया एक क्रांति थी, तो 2018 में जो बोगीबिल पुल खुला ना, वो एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर था। ये अपनी तरह का बिल्कुल अनोखा पुल है, भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज। मतलब एक ही पुल पर सड़क भी और नीचे रेलवे ट्रैक भी। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? ये एक डबल डेकर पुल है। ऊपर 3 लेन की सड़क है गाड़ियों के लिए, और ठीक उसके नीचे 2 रेलवे लाइनें बिछी हैं। मतलब एक ही स्ट्रक्चर में दोनों काम हो गए। कितना शानदार डिजाइन है। इस पुल ने ना इंडियन रेलवे के मैप से एक बहुत बड़ी मुश्किल को हमेशा के लिए हटा दिया। पहले एक किनारे से दूसरे किनारे तक ट्रेन को ले जाने के लिए गुवाहाटी होते हुए 700 किलोमीटर से भी लंबा चक्कर काटना पड़ता था। सोचिए, 700 किलोमीटर। और बोगीबील पुल ने इस मैराथन जैसे सफर को बस कुछ मिनटों का बना दिया। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो बात है, वो है इसका इंसानों पर असर। धेमाजी जैसे इलाकों में रहने वालों के लिए तो ये पुल सच में एक लाइफलाइन बन गया है। पहले किसी मरीज को डिब्रूगढ़ के अच्छे हॉस्पिटल तक पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था। अब वही सफर 1 घंटे से भी कम का हो गया है। जरा सोचिए, किसी इमरजेंसी में ये कितना बड़ा फर्क पैदा करता होगा। तो इन पुलों ने सिर्फ आने जाने का वक्त ही नहीं बचाया है, इन्होंने तो पूरे इलाके की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर ही बदल दी है। चलिए इसे एक किसान के नजरिए से देखते हैं। पहले क्या होता था? जो किसान अदरक या सरसों जैसी चीजें उगाते थे, जो जल्दी खराब हो जाती हैं, वो उन्हें बड़े बाजारों तक भेज ही नहीं पाते थे। अब क्या होता है? अब वो कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ जैसे बड़े शहरों में अपना माल बेच पा रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है बेहतर दाम और ज्यादा कमाई। और ये असर हर तरफ दिख रहा है। टूरिज्म बढ़ गया है, लोकल बिजनेस फल फूल रहे हैं। हालत तो ये है कि बोगीबिल पुल वो खुद एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। और हाँ, ये अरुणाचल प्रदेश के उन खूबसूरत इलाकों तक पहुंचने का एक नया दरवाजा भी बन गया है, जहां पहले जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक शुरुआत है। अभी तो और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। हाँ, ये सिलसिला बिल्कुल नहीं रुका है। गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ने वाला पुल लगभग तैयार ही है। उधर धुबरी फूलबाड़ी पुल पर भी काम तेजी से चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी की इस कहानी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। और जो धुबरी फूलबाड़ी पुल बन रहा है, उसके बारे में तो जरा सोचिए। करीब 19 किलोमीटर लंबा। ये जब बनेगा तो भारत का सबसे लंबा पुल होगा। और ये सिर्फ लंबा ही नहीं होगा, ये असम को मेघालय से जोड़ेगा और सफर को सीधा 200 किलोमीटर से भी ज्यादा कम कर देगा। ये तो कमाल ही है।
तो असल में बदला क्या है? यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जो ब्रह्मपुत्र नदी दशकों तक एक दीवार की तरह थी, एक रुकावट थी, ये पुल उसे एक धागे की तरह बना रहे हैं। एक ऐसी सिलाई जो पूरे राज्य को एक साथ जोड़ रही है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। अगर कंक्रीट और स्टील के पुल जमीन की दूरियों को ऐसे मिटा सकते हैं, तो जरा सोचिए, सही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे समाज में मौजूद दूसरी अदृश्य दीवारों को, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या मौके, उन्हें तोड़ने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।